Hello everyone. So today we'll start the new chapter, and the name of the chapter is Sardar Bhagat Singh. As you all must have aware about Bhagat Singh, he was the freedom fighter, very famous freedom fighter. So he has sacrificed his life for our country. So let's know about him in detail through this chapter. Chapter 15, Sardar Bhagat Singh. About the chapter, the life story of Shaheed-e-Azam Bhagat Singh has been described in the given lesson. The lesson tells how Shaheed-e-Azam Bhagat Singh struggled through his life and joined the fight for Indian independence from a young age. Sardar Bhagat Singh sacrificed everything for India's independence and happily went to the gallows at the young age of 23. So ये जो स्टोरी है, ये लेसन है भगत सिंह, सरदार भगत सिंह के ऊपर, जिन्होंने अपनी लाइफ को अपने हमारे देश के लिए, भारत के लिए सैक्रिफाइस किया था। ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया, बहुत लड़ाई करी उन्होंने, और बहुत ही यंग एज में, एट द एज ऑफ 23, वो उनको फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया। वो इतने फेमस पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरीज थे, मतलब उन्होंने हमारे देश के लिए अपना सैक्रिफाइस किया, उन्होंने बहुत सारी लड़ाई लड़ी, बहुत सारे मूवमेंट्स में उन्होंने हिस्सा लिया। He has done every possible things to get our country free from the Britishers. He was born on 28 September 1907 in a Sikh family in the village of Banga in Layalpur district of present-day Pakistan. भगत सिंह पैदा हुए थे 28 सितंबर को 1907 में। वो एक सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको हम सरदार भगत सिंह कहते हैं। बांगा विलेज गांव में थे, जो था जिला लायलपुर डिस्ट्रिक्ट में था, वो गांव था बांगा, आज वो पाकिस्तान में है। हिज ग्रैंडफादर अर्जुन सिंह वाज द बिग लैंडलॉर्ड। उनके जो ग्रैंडफादर थे, मतलब दादाजी, वो बहुत बड़े जमींदार थे। ही हैड 3 सन्स, किशन सिंह, अजीत सिंह एंड स्वर्णा सिंह। उनके 3 बेटे थे, किशन सिंह, अजीत सिंह एंड स्वर्णा सिंह। ही वॉज अ 3rd सन ऑफ किशन सिंह, और वो उनके एक बेटा जो था उनका किशन सिंह, उनके भी आगे से तीसरे बेटे थे भगत सिंह। हिज मदर्स नेम वॉज विद्यावती, उनकी मदर का नेम था। भगत सिंह फादर एंड अंकल्स वर मेंबर्स ऑफ द गदर पार्टी के मेंबर थे। उन्होंने एक पार्टी बना रखी थी, गदर पार्टी, जिनके मेंबर थे। भगत सिंह गॉट हिज अर्ली एजुकेशन इन द प्राइमरी स्कूल ऑफ हिज विलेज। भगत सिंह ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन अपने गाँव में ही एक प्राइमरी स्कूल से करी थी। ही वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, और बहुत अच्छे थे पढ़ाई में। His writing has been very beautiful. उनकी राइटिंग बहुत सुंदर थी। He learned his lessons very well. वो अपने पढ़ाई अच्छे से करते थे, अच्छे से सब याद करते थे। He had a great respect for his teacher. अपने टीचर्स को बहुत रिस्पेक्ट करते थे। Whoever come in his contact became his friend forever. Cut. His friend forever. तो जो भी उनके कॉन्टैक्ट में रहता था, उनसे बात करता था, उनको समझता था, तो वो उनके फ्रेंड बन जाते थे। He made friends easily. उनके जल्दी दोस्त भी बहुत जल्दी बन जाया करते थे। In 1919, at the time of Jallianwala Bagh massacre in Amritsar, Bhagat Singh was 12 years old. He was deeply shocked by the incident. जब अमृतसर में जलियांवाला बाग वाला इंसिडेंट हुआ था, 1919 की ये बात है, तो उस टाइम पे भगत सिंह की एज कुल 12 साल थी, और वो उस इंसिडेंट से बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे। In 1921, महात्मा गांधी started the non-cooperation movement against the British government. और 1921 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक मूवमेंट शुरू करी थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। एट दैट टाइम भगत सिंह वॉज स्टडिंग इन क्लास 9th एट द दयानंद स्कूल इन लाहौर। उस टाइम पे भगत सिंह 9th क्लास में पढ़ते थे, दयानंद स्कूल में, जो लाहौर में था। भगत सिंह लेफ्ट हिज स्कूल एंड पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और उस टाइम पर उन्होंने फिर स्कूल छोड़ा और वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया। एट चौरी चौरा इन गोरखपुर, द एजिटेटर्स पुट द पुलिस स्टेशन ऑन फायर एंड 21 पुलिसमैन वर बर्न टू एशेस। चौरी चौरा जगह थी गोरखपुर में, वहाँ पर एजिटेटर्स जो थे उनको उन्होंने क्या करा कि पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, और कम से कम भी 21 पुलिसमैन जो थे जल के राख हो गए। गांधी जी कॉल्ड ऑफ द एजिटेशन आफ्टर दिस इंसिडेंट के बाद उन्होंने बुलाया। भगत सिंह वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। भगत सिंह इस चीज़ से बहुत दुखी हुए। When Bhagat Singh was studied at the National College in Lahore, his parents decided to marry him. अब जब भगत सिंह नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर में पढ़ाई कर रहे थे, तो उनके पेरेंट्स ने सोचा उनकी शादी कर दी जाए, बट भगत सिंह वॉज नॉट रेडी फॉर दिस। लेकिन भगत सिंह शादी करना नहीं चाहते थे। ही लेफ्ट हिज हाउस एंड रीच्ड कानपुर, वेयर ही केम इनटू कॉन्टैक्ट विद गणेश शंकर विद्यार्थी एंड बटुकेश्वर दत्त। उन्होंने शादी नहीं करी और घर छोड़ दिया, और वो
कानपुर चले गए, जहाँ पर उनके कांटेक्ट में आए 2 पर्सन, गणेश शंकर विद्यार्थी और बटुकेश्वर नाथ दत्त. After some time, he returned to Lahore and became a member of the organization नौजवान भारत सभा to serve his country. और जब वो वापस आए लाहौर तो ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन गए. इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था नौजवान भारत सभा, अपनी कंट्री को सर्व करने के लिए. इन February 1928 द साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया. फिर February 1928 में साइमन कमीशन आई इंडिया में. देयर वर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साइमन कमीशंस विजिट. अब साइमन कमीशन इंट्रोड्यूस हुआ तो उसके अगेंस्ट बहुत प्रोटेस्ट हुआ. इट केम टू लाहौर इन अक्टूबर 1928 में आई. अ बिग group of people protested under the leadership of Lala Lajpat Rai, who was injured in a लाठी चार्ज by the police. तो उस टाइम पे लाला लाजपत राय और उनके साथ में जो वही लीड कर रहे थे लोगों को, तो उन्होंने मिलकर प्रोटेस्ट किया था इसके अगेंस्ट. फिर पुलिस जो थी उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कोई जाता नहीं था जल्दी से, तो उनकी जो पुलिस आर्मी थी उन्होंने लाठी चार्ज किया, जिसमें लाला लाजपत राय को बहुत चोट आई. आफ्टर अ मंथ ही डाइड ड्यू टू इंजरीज. और इतनी ज़्यादा चोट उन्हें आ गई थी जिससे वो उन इंजरीज के कारण ही उनकी डेथ हो गई. टू एवेंज लाजपत राय's डेथ, भगत सिंह डिसाइडेड टू किल द ब्रिटिश ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर द किलिंग डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल स्कॉट. अब लाजपत राय की डेथ को बर्दाश्त नहीं हुआ उनसे, तो भगत सिंह ने सोचा कि मैं उस ब्रिटिश ऑफिशियल को मारूंगा जिसकी वजह से इनकी डेथ हुई, जिन्होंने मारा है डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल स्कॉट. But he accidentally shot Assistant Superintendent Saunders instead, mistaking him for Scott. लेकिन उन्होंने बाय मिस्टेक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को मार दिया, उन्हें मिस्टेक हुई उनके साथ. To open the ears of the British government, Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt threw a bomb in the Central Legislative Assembly on April 8, 1929. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के कि उनको भी थोड़ा सा डर बैठे, इस वजह से भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने मिलकर एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को बॉम्ब फेंका. दे डिड नॉट फ्ली, वो लेकिन वहां से गायब नहीं हुए. दे वर शाउटिंग द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद. द पुलिस अरेस्टेड देम. वो वहां से बॉम्ब फेंकने के बाद वो वहां से भागे नहीं, बल्कि सिर्फ उन्होंने डराने के लिए किया था. तो उन्होंने उसके बाद नारे लगाने शुरू कर दिए इनकलाब जिंदाबाद के, और पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया. लेटर द गवर्नमेंट केम टू नो दैट भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु had their hand in Saunders' murder, so they were awarded death sentence by court. बाद में जब उनको पता लगा कि उनकी डेथ में उनका हाथ था, तो उनको फांसी की सजा सुना दी गई. They were hanged to death on 23rd March 1931 में उनको फांसी दे दी गई. When they were being hanged, they were not a little afraid of death. लेकिन जब उनको फांसी दी जा रही थी उस टाइम पे वो बिल्कुल भी डरे नहीं थे. They were shouting slogans of भारत माता की जय एंड इनकलाब जिंदाबाद. तब भी वो स्लोगन्स कंटिन्यू गा रहे थे, भारत माता की जय एंड इनकलाब जिंदाबाद. दे पुट दी हैंगिंग रोप्स इन देयर नेक्स विद देयर ओन हैंड्स. उन्होंने जो फांसी जब उन्हें दी जा रही थी तो वो जो रोप्स थी उन्होंने रस्सी को गले में खुद डाला अपने हाथों से. भगत सिंह इज नो मोर बट ही इज स्टिल रोल मॉडल फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल इन इंडिया. भगत सिंह अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो आज भी बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़े रोल मॉडल हैं. उनसे बहुत कुछ सीखने को लोगों को मिलता है. उनकी स्टोरी से हिज सेंस ऑफ सैक्रिफाइस, पैट्रियोटिज्म एंड करेज, दे आर समथिंग दैट विल बी रेवर्ड एंड लुक्ड अपॉन बाय जनरेशंस टू कम. उनके जैसा देशभक्त, देश प्रेम जो उनके अंदर था और जो सैक्रिफाइस उन्होंने किया, वो आने वाले कितनी जनरेशंस उन्हें याद रखेंगे. हिज लेगेसी प्रॉम्प्टेड द इंडियन यूथ टू फाइट फॉर इंडिपेंडेंस of India, and today in the modern India, Bhagat Singh continues to be a youth icon. आज भी वो यूथ के लिए एक आइकन है, एक आइडल है, हमारे लिए आदर्श भी माने जाते हैं. वो इंस्पायर्ड होते हैं आज भी बहुत सारे यूथ उनकी इस सैक्रिफाइस से, और आने वाली कई जनरेशन्स भी उनकी स्टोरीज को सुनकर इस चीज़ को उनके अंदर इनकलकेट होगा, फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म, एंड कि कैसे हमें अपने देश के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता भी है और करना भी चाहिए. एंड वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ गिविंग अ लाइफ फॉर आवर कंट्री. नाउ लेट्स डू द वोकैबुलरी. Prominent, important, famous, revolutionary, a person who starts or supports actions to try to change the government of a country. Massacre is the killing of a large number of people. Disappointed, unhappy because your hopes about something were not satisfied. Protest is a statement that shows that you do not like something. Slogan, a short phrase that is used in politics.
arrest to use legal authority to catch and take someone. Now it's a testing time. Take the correct option and mark it in OMR sheet. Bhagat Singh was born in 1907. The non-cooperation movement was started in 1921. Jallianwala Bagh is situated in Amritsar. Simon Commission came to India in 1928. Who started non-cooperation movement? That is Mahatma Gandhi. Now let's do the fill in the blanks. Bhagat Singh dash to be a youth icon continues. They did not flee. His dash Arjun Singh was a big landlord, grandfather. Bhagat Singh was very disappointed. Now let's do the true and false. Write T for true and F for the false statement. His grandfather was also a revolutionary. False. Deputy Inspector General Scott was killed by Bhagat Singh. False. Lala Lajpat Rai was injured in a lathi charge by the police. True. Bhagat Singh was a member of Naujawan Bharat Sabha. True. Bhagat Singh's father was the member of Ghadar Party. True. I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again. We'll meet in the next video with the next chapter. Till then, bye-bye. Take care. Thank you.